हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बांकासर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भूजल के विशाल भंडार मिले हैं? आंसर बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में बड़े पानी के भंडार मिले हैं जो तेल और गैस की खोज के दौरान सामने आए हैं और पश्चिमी राजस्थान की पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि इनमें नमक की मात्रा अधिक है जिसे साफ करना भी आवश्यक है। साथ ही पोखरण में नए जल स्रोत मिले हैं और जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना से पानी भी पहुँचाया जा रहा है। बाड़मेर जिले का नाम 13वीं सदी में इसके संस्थापक बहादुरराव परमार के नाम पर पड़ा था, जो पहाड़ की पहाड़ी बाड़मेर में बना और बाद में बाड़मेर हो गया। यह ऐतिहासिक रूप से मल्लानी क्षेत्र का हिस्सा था और आज भारत का दुबई और तेल कोयला उत्पादन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जो अपने विशाल रेगिस्तान और संस्कृति के लिए जाना जाता है। परमारों के बाद राव मल्लीनाथ के वंशजों जैसे राव लुंका और राव भीमा ने यहाँ राठौर शासन स्थापित किया। राव भीमा ने वर्तमान बाड़मेर शहर को 1552 एडी में बसाया और राजधानी जूना से यहाँ स्थानांतरित की। 1949 में जोधपुर रियासत के राजस्थान में विलय के बाद बाड़मेर एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसे भारत का दुबई और रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंजीकृत पंचायत बमनवास कांकर किस जिले में स्थित है? आंसर कोटपुतली बहरोड। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंजीकृत पंचायत बमनवास कांकर, जो कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, राज्य की पहली ऐसी पंचायत बनी है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती और पशुपालन को अपनाया है, जिनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। समुदाय आधारित पहल, रासायनिक मुक्त कृषि का परिवर्तन, स्थानीय निवास प्रयोगशाला महिला किसानों द्वारा संचालित था, जो रासायनिक खेती, रासायनिक वाद्य यंत्रों और विचारधारा से स्वास्थ्य प्रयोगशाला के कारण प्रेरित हुआ है। यहाँ किसानों ने रासायनिक रसायनों का उपयोग न करने की शपथ ली। सतत विकास का मॉडल पंचायत जैविक कृषि पर्यावरण संरक्षण को सतत ग्रामीण विकास का ऐसा मॉडल निर्मित करता है जिसे अन्य क्षेत्रों में भी शामिल किया जा सकता है। COFED ने बायोलॉजिकल मानक के अनुरूप को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बाजार सहायता प्रदान की है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्लांट प्रोडक्शन के तहत पंचायत के मानक को पूर्णतः बायोलॉजिकल पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को किस जिले में जगतपुरा स्थित महल रोड पर ऐतिहासिक आर्मी डे परेड आयोजित की गई है? आंसर जयपुर। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी सुबह 10 बजे जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर एक भव्य और ऐतिहासिक आर्मी डे परेड आयोजित की गई है। यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहली बार सेना ने अपने वार्षिक परेड को किसी सैन्य छावनी से बंद घेरे से बाहर निकालकर आम जनता के बीच लाने का निर्णय लिया था। परेड में सेना ने अपनी अत्याधुनिक युद्धक प्रणालियों का प्रदर्शन किया, जिनमें मिसाइल और रॉकेट सिस्टम में ब्रह्मोस, पिनाका और SME RCH और BM-21 ग्राड, एयर डिफेंस और ड्रोन वॉरफेयर में आकाश तीर और कामिकाजे ड्रोन्स, बख्तर शक्ति और हेलीकॉप्टर में अपाचे और प्रचंड और T-19 भीष्म। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन्वेस्टिचर सेरेमनी में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। 10 सेना मेडल दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाली 26 यूनिट्स को विशेष साइटेशन प्रदान किए गए। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। राजस्थान के किस लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर 18 जनवरी को चारबाग में दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया जाएगा? आंसर जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर 18 जनवरी को चारबाग में दैनिक भास्कर की ओर से द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक, गीतकार, पटकथा लेखक पीयूष मिश्रा को दिया जाएगा। पीयूष मकबूल, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मशहूर फिल्मों में गीत लिख चुके हैं। उनका बैंड बल्ली मारान मशहूर है, जिसका शो जयपुर सहित देश के कई शहरों में होता रहा है। भास्कर की ओर से आयोजित इस समारोह में उन्हें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस दौरान पीयूष के साथ एक टॉक शो होगा। इसमें पीयूष मिश्रा की बुक तुम्हारी औकात क्या है पर चर्चा होगी। JLF के मंच से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की शुरुआत 2016 में हुई थी। इससे पहले लेखक प्रभात रंजन, यतीन्द्र मिश्र, सत्य व्यास, दीपक रमोला, मनोज मुंशिर शुक्ला, इरशाद कामिल, अमिश त्रिपाठी, स्वानंद किरकिरे को सम्मान दिया जा चुका है।
हिंदी के लेखकों में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्मान की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध कलाकार पीयूष मिश्रा का संबंध राजस्थान में खासकर जयपुर से है, जहां वे कई बार कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं, जैसे जयपुर सेंट्रल जेल के कैदियों के साथ संवाद और कविता पाठ, जिससे पता चलता है कि उनका राजस्थान से जुड़ाव रहा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन और घी से निर्मित मंदिर किस जिले के भांडाशाह जैन मंदिर है, जिसका निर्माण 15वीं सदी में एक धनी घी व्यापारी भांडाशाह ओसवाल ने पानी की जगह 40,000 किलो घी मिलाकर करवाया था। आंसर बीकानेर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।